अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को अदालत ने, दिल्ली की कोर्ट ने आरोप से मुक्त कर दिया। दिल्ली के जिस शराब घोटाले की गूंज पिछले कई सालों से रही है, उसमें सीबीआई कोई ठोस सबूत नहीं जुटा पाई, कोई गवाह नहीं ला पाई, कोई बयान नहीं ला पाई, कोई सबूत नहीं थे। कोर्ट ने सीबीआई के सभी आरोपों को बेदम करार देते हुए इस मुकदमे को आगे चलाने यानी ट्रायल करने तक से इनकार कर दिया और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को बाइज्जत बरी भी कर दिया। इससे कई प्रश्न खड़े हुए हैं। क्या एजेंसियों का दुरुपयोग है? अगर इस मामले में कोर्ट का फैसला देखें तो यस, प्रोसेस इज द पनिशमेंट, ऐसा यही प्रतीत होता है। ऐसे कई मामले हैं जहां पर टाइमिंग देखकर कार्रवाई की गई। इस मामले में भी क्या वही बात थी? जवाब है हाँ। तो आज की इस डिबेट को हम उसी प्रक्रिया से आगे बढ़ाएंगे। बहनों भाइयों, कानूनी जानकार लोगों के बीच एक जुमला है जो बड़ा लोकप्रिय है और बड़ा प्रचलित जुमला है, प्रोसेस इज द पनिशमेंट। आप दोषी हैं, आप निर्दोष हैं, ये बात तब साबित होगी जब प्रोसेस पूरा एक चक्र कंप्लीट कर लेगा। यानी कानून जब अपना पूरा चक्र पूरा कर लेगा, काम कर लेगा, उसके बाद ये साबित होगा कि आप दोषी थे या निर्दोष। लेकिन उस प्रक्रिया में आपका क्या नुकसान हुआ है और क्या क्या आपको यातनाएं झेलनी पड़ी हैं, उससे आपकी रेपुटेशन का क्या लॉस हुआ है, इसका कोई बहुत स्पष्ट प्राविधान नहीं है। कानून की कोई गलत किया हो तो आप कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन न तो आप उससे खोई हुई प्रतिष्ठा हासिल कर सकते हैं, न खोया हुआ अपना सम्मान और न खोई हुई राजनीतिक विरासत। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर शराब घोटाला बहुत महंगा पड़ा, इतना महंगा कि शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। उनकी पूरी पार्टी को तोड़ने, बर्बाद करने की भी कोशिश इसी शराब घोटाले की वजह से हुई और उनकी इमेज पर बहुत ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा था। अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार खुद को कहते थे और उनके ऊपर शराब घोटाला हुआ और उसके बाद मीडिया ट्रायल और उसके बाद सीबीआई की चार्जशीट, फिर उसके बाद ईडी का इन्वॉल्वमेंट, इन सब की वजह से अरविंद केजरीवाल 165 दिनों तक खुद जेल में रहे। मनीष सिसोदिया तो लगभग 1.5-2 साल 560 दिन के आसपास। संजय सिंह 6 महीना जेल रहे। सत्येंद्र जैन भी 500 दिन से ज़्यादा जेल काट के आए और भी तमाम नेता जेल में रहे। अब कोर्ट का कहना है कि सीबीआई के पास न तो कोई गवाह है, न कोई सबूत है और न सीबीआई कोई प्रमाण दे पाई कि शराब घोटाले में कोई आपराधिक साजिश हुई है या कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या कोई पैसे का लेन देन हुआ है। जिनको सीबीआई ने गवाह बनाया वो सब अधिकांश उसमें वादा माफ गवाह थे जो अभियुक्त बनाए गए थे, उन्हीं को बाद में गवाह बना लिया गया और वो अपने समर्थन में कोई सबूत भी नहीं प्रस्तुत कर पाए। चार्जशीट में संकेतों में बातें थीं और पॉलिटिकल टॉक लिखी हुई थी, इसको कोर्ट ने संज्ञान भी नहीं लिया। आप टाइमिंग देखें कि जिस वक्त शराब घोटाले का आरोप लगा उसके बाद जो चुनाव हुए और उन चुनावों में आम आदमी पार्टी पर सबसे बड़े 2 इल्जाम लगे थे। इल्जाम नंबर 1 शराब घोटाला, जो आज कोर्ट में औंधे मुंह गिरा, जिसके चक्कर में पूरी आम आदमी पार्टी पर इतनी एजेंसियों ने कहर और सितम ढाए कि उसको देखकर बाकी भी विपक्षी दलों ने काफी सबक सीखा। दूसरा था शीश महल का, जिस पर आज भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। तो शराब घोटाले का अगर हम जिक्र करें तो एक्शन क्या हुआ उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने केजरीवाल और उनकी पूरी टीम को बर्बाद करने और बदनाम करने की चेष्टा की। अगर ये एजेंसियों का दुरुपयोग है, वैसे इस देश में एजेंसियों के दुरुपयोग की कई मिसालें हैं जहां पॉलिटिकली एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया। अलग अलग वक्त में अलग अलग सरकारों ने, अलग अलग दलों ने अपने अपने विपक्षियों का उत्पीड़न करने के लिए एजेंसियों का सहारा लिया। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे उदाहरण हैं, मुलायम सिंह यादव, मायावती, ये सब अपने अपने टाइम में केंद्र के शिकार रहे हैं, केंद्रीय राजनीति के। लेकिन बहनों भाइयों, ये जो शराब घोटाला ये तो अप्रत्याशित था। न घोटाले का कोई कागजात थे, न घोटाले की कोई रकम थी, न घोटाले का कोई लिंक था, लेकिन बस एक ही नारा था कि घोटाला हुआ है।
और साउथ तक की लॉबी को ढूंढ लाया गया, केसीआर की बेटी को। अब मुझे लगता है इस केस में वो भी निर्दोष निकलेंगी, क्योंकि जब प्रिंसिपल केस ही डेड हो गया तो बाकी लोग तो समय से अपने न्यायिक प्रक्रिया से छूट जाएंगे, उसमें संजय सिंह भी है। तो कुल मिलाकर इसमें नुकसान किसका हुआ? नुकसान आम आदमी पार्टी के उस कीमती वक्त का हुआ, नुकसान उन लोगों की छवि का हुआ, नुकसान राजनीतिक हुआ। दिल्ली की गद्दी आम आदमी पार्टी ने गंवा दी, दिल्ली का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी उनके हाथ से निकल गया, और अब पंजाब भी उनके सामने मुंह बाए खड़ा है। उस पर भी अब उत्तर प्रदेश के साथ वहाँ भी चुनाव है। तो प्रोसेस को पनिशमेंट में तब्दील कर दिया गया। पूरी आम आदमी पार्टी जेल में, अब लड़ो चुनाव, रेपुटेशन अलग खराब। आज बीजेपी दिल्ली की गद्दी पर विराजमान है। ये तो बात हुई केजरीवाल की। बहनों भाई, मैं उत्तर प्रदेश का भी एक उदाहरण आपके समक्ष आज प्रस्तुत करता हूं। अयोध्या के मोहित खान, जिनके खिलाफ बलात्कार के गंभीर आरोप लगाए गए थे, 19 महीने के बाद आज अभी शाम को, अब मैं जब डिबेट करने आ रहा था, तो अयोध्या के मोहित खान जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, 70-72 बरस के हैं, आज जेल से छूटे हैं। उनको भी निर्दोष बरी किया गया, बाइज्जत बरी किया। उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, कोई गवाह नहीं था, कोई टेक्निकल और कोई मेडिकल सबूत भी उनके अगेंस्ट नहीं थे। आज वो कोर्ट से बाइज्जत छूटे। लेकिन 19 महीने में मोहित खान ने सब कुछ गंवा दिया। इज्जत गंवाई, घर गंवाया, सम्मान गंवाया, पैसा गंवाया, और बदनामी अलग हुई। वो छूट गया। लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि मोहित खान को इस हालत में पहुंचाने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस मसले पर एक व्यापक सोच की आवश्यकता है, क्योंकि हर कोई हर वक्त सत्ता में नहीं रहता है। ये उन लोगों पर बहुत भारी पड़ता है जो लोग सत्ता का दुरुपयोग या फिर एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसे कई उदाहरण हैं, देश में कई ऐसे उदाहरण हैं, साउथ में तो गजब उदाहरण है। लेकिन उदाहरणों से कोई सबक सीखता नहीं, क्योंकि सत्ता आपको उसी तरह बना देती है। तो कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट। कोर्ट ने कहा है कि इतना फर्जी केस है, इतना फर्जी केस है, एक भी सबूत नहीं है, एक भी गवाह नहीं है, कि इसमें मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। पूरा षड्यंत्र किसने रचा, क्यों रचा? यह पूरा षड्यंत्र 2 लोगों ने मिलकर रचा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। और आज उन दोनों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। सैकड़ों की संख्या में सिम कार्ड और फोन सबूत के रूप में नष्ट किए गए थे। अब वो किस भाव से वो सबूत नष्ट किए गए थे, उस कारण से सबूतों का क्या अभाव उत्पन्न हुआ है, इस विषय को लेकर जो भी होगा, सीबीआई एक टेक्निकल इशू है। और यह भी बात विचारणीय है कि यदि सबूत बिल्कुल नहीं थे तो कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने की परमिशन कैसे दी? तो बहनों भाइयों, आज की डिबेट आगे बढ़ाएंगे। संजय चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मनीष हिंदवी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, वंशराज दुबे आम आदमी पार्टी से हैं, कर्नल शरद शरण समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने चर्चित पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहनों भाइयों, इस डिबेट को मैं आगे बढ़ाऊंगा, उसके पहले मेरे साथ